एक बार फिर हम हाजिर हैं आप लोगों के सामने संगीत की क्लास में, स्वरों के रंग सुचरिता के संग। काशी कला कस्तूरी के सभी नाजरीन को, सभी दर्शकों को अपना मेरा आदाब और नमस्कार। मैं सुचरिता गुप्ता सबको नमस्कार करती हूँ और जो लोग पधारे हैं सारे सुधी श्रोताओं को और विद्यार्थियों को, सबको मैं अपने दिल से आभारी हूँ और मैं सबको स्वागत करती हूँ। तो आज का क्या है, आज क्या हमें बोलना है और हम लोगों ने क्या सोचा है। और देखिए, मैंने कहा था कि आपसे मिलूंगी हर सेकंड सैटरडे को, तो मैं हाजिरी लगाई और सेकंड सैटरडे को, और देखते हैं आप शबनम क्या कहती है और जिस तरह से वो चाहेगी और मैं बोलूँगी। जैसा कि हम लोगों ने हमेशा ये कहा कि हम लोगों का ये प्रोग्राम संगीत की कक्षा है, अगर इसको कहा जाए कि स्वरों के रंग सुचरिता के, स्वरों के रंग सुचरिता के संग। ये हम लोगों का संगीत का एक क्लास है जिसमें सुचरिता जी अपने संगीत की चीज़ों को जो भी है वो सिखाती हैं या बताती हैं इस तरह। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए राग के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे इनविटेशन में भी था राग शबनमी के बारे में जी। और राग शबनमी दो मायनों में बहुत अहम है। एक कि ये पैंडेमिक में राग शबनमी रचित हुआ है, इसको बनाया है सुचरिता जी ने राग पैंडेमिक में, जब कोरोना काल अभी भी चल रहा है, लेकिन वो पैंडेमिक का वो वक्त जबकि बिल्कुल भी गाड़ियां एक भी चीजें नहीं निकल रही थी। शांत वातावरण था ना। हाँ, उस समय एकदम एक दूसरे से लगता था कि मैं कब मिलूंगी और जैसे लग रहा था कि एकदम कैद हूँ जी। और लेकिन उस समय का जो शांत परिवेश था ना, वो बड़ा सुकून भरी चीज थी ना। जैसे कि कोरोना काल अब भी है, लेकिन फिर भी गाड़ियां, आवाजाही, प्रकृति भी अब फिर उसी चीजों में तल्लीन हो चुकी है ना। और उस वक्त बहुत शांत वातावरण, हर चीज। गर्मियों में जिस वक्त एसी चलाने का मौसम था, उस वक्त भी ठंडा का एहसास हो रहा एकदम एसी चलाने का तो था ही नहीं उस समय, और लगता ही नहीं कि मैं एसी चलाऊं। तो ये राग हमारा दो वजहों से अहम है कि एक पैंडेमिक की देन है, और दूसरी बात ये कि पैंडेमिक में जितनी भी चीजें रचित हुई हैं, जितनी भी चीजें वजूद में आई हैं, यकीनन उसकी एक हिस्ट्री होगी, क्योंकि पैंडेमिक, ये जो महाकाल है, ये महामारी है, ये अपने में ही एक हिस्ट्री है, एक तारीख बनेगी। और इस दरमियान जितनी भी चीजें हुई हैं वो भी एक तारीख बनेगा। और दूसरा अहम है वो ये कि राग शबनमी गंगा जमनी तहजीब की एक झलक है इसमें। हाँ, सही कहा तुमने। तो मैं ये चाहूंगी कि किस तरह से कैसे दिमाग में आया कि हमको राग शबनमी बनाना है, हमें इस तरह से करना है। अरे हम लोग बहुत दूर थे ना, जो तुम्हारी याद आ रही होगी इसीलिए तुम्हारे याद में मैंने शबनमी बनाया। अच्छा, ये बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि उस समय जो वातावरण था बहुत शांत था और कोई गाड़ी की आवाज नहीं थी, और एकदम जैसे कोई आवाज नहीं, कहीं घर से भी कोई आवाज उतना नहीं लग रहा, खाली चिड़िया की चहक की आवाज आ रही थी। और मैं एक दिन सुबह खिड़की पर बैठी थी और चिड़िया सब दाना दे दिया था, चुग रही थी दाना। तो अचानक मेरे कानों में जैसे गुनगुनाने लगे, जैसे सारे सारे गा पा धा सा, ये आया। फिर हमने कहा अच्छा, सा कोमल रे सारे कोमल सारे कोमल रे गा, सारे गा पा धा, कोमल धा और सा। तो उसके बाद मैंने फिर सोचा कि नहीं, इसको मैं एक राग का स्वरूप दूं। तो उस समय फिर उसका अवरोह हमने बनाया, सानी पा ग रे ग रे सा। तो और मैं बना रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसके पहले भी मैंने राग बनाया, राग सुंदरी बनाई, और जैसे कि राग शबनमी बनाया, और ये लेकिन राग शबनमी औरों से क्यों अलग रहा? अलग इसलिए रहा
कि एक तो सुबह का राग, ये मेरे गंभीर प्रकृति के राग है अच्छा। और मेरे दिल के बहुत करीब है। और दूसरी बात ये है कि ये शबनम जो है वो मेरे धर्मपुत्री है और बड़ी बेटी के नाते मैंने ये राग शबनम को समर्पित किया। और शबनम जैसे ओस कहते हैं ना उसको, तो उसी तरह सॉफ्ट कोमल बच्चे तो इस तरह से ही होते हैं, तो इसीलिए ये राग हमने शबनम को अर्पित किया उसके नाम से। और रमजान के पहला दिन, खास बात तो यही है कि इन्होंने इस राग का तोहफा जो दिया वो रमजान के पहले दिन दिया था जी। और उसी दिन पेपर में, सारे न्यूज़पेपर में भी राग शबनमी की कवरेज बहुत ही अच्छे ढंग से हुई थी। असल में ना पेपर वाले जैसे वहाँ के जो रिपोर्टर्स थे तो पूछ रहे थे कि सुचेता जी आप ये जो लॉकडाउन का वो चल रहा है, आप कैसे आपका दिनचर्या क्या है जी। तो उसी समय हमने कहा कि भाई हमने एक राग बनाया और ये राग, हाँ, और अपनी बेटी को समर्पित किया। तो बोलेगा अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो नाम पूछा तो हमने कहा शबनम, बोले कि ये तो गंगा जमुनी ये तो गंगा जमुनी तहजीब है। तो ये राग दो धर्मों का संगम है। तो हम ये कहना चाहें कि मुझे रागों का जो अभ्यास करना और इसके अध्ययन करना बहुत ही अच्छा लगता है और संगीत में नया कुछ प्रयोग करो, ये हमेशा मुझे रहा है। कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और कुछ इनोवेटिव आइडियाज, जैसे जिस राग में ठुमरी नहीं होता है उसी राग में ठुमरी बनाना, हाँ ठुमरी। और उसके बाद जैसे और भी राग हमने बनाया। फिर हमें मेरी बेटी जो ऋचा है उसका भी एक राग बनाया मधु ऋचा के नाम से, वो शाम के राग है। ये शबनमी बड़ी है तो सुबह का राग और ये छोटी है तो शाम का राग, तो वो राग की चर्चा मैं बाद में करूंगी किसी दिन। और ये राग जब बनाने के बाद मुझे बड़ी संतुष्टि मिला और राग की जो चलन है वो चलन भी बहुत ही कर्णप्रिय है। तो इसमें जो बंदिश है, हमारे एक स्टूडेंट है आदित्य अग्रहरी, उसने इस बंदिश के लिरिक्स लिखा और इसका जो स्वरबद्ध किया वो भी मेरी एक स्टूडेंट है मनोहर कृष्ण श्रीवास्तव, उन लोगों ने बनाया। और इसको बहुत अच्छा, मुझे खुशी हुई कि बच्चों से जब डिस्कस किया हमने तो उन लोगों ने, उसमें पेंडेमिक का ही वो था, हाँ। और अपने घर में बैठ के उन्होंने इसका बंदिश लिखा और एक जन ने उसका धुन बनाया, तो बड़ी सुखद अनुभूति हुई मुझे जी। अच्छा, इस राग को प्रोफेसर मंगला कपूर जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संगीत डिपार्टमेंट में वो प्रोफेसर हैं, रिटायर अभी हुई हैं, जी। तो उन्होंने भी राग शबनमी पर एक बंदिश बनाई है, भजन बनाया है। और हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं प्रोफेसर मंगला कपूर जी का कि उन्होंने इस तरह से एक रागों का जो हमने जो बनाया उस राग में उन्होंने बंदिश बनाई और एक क्या कहते हैं भजन भी उन्होंने बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और मैं अभी थोड़ा देर बाद सुना दूंगी। अच्छा, देखिए, आपको बहुत लोगों ने शायर शिव आश्रम बंधु, ये दिल्ली साइड के हैं, उन्होंने कहा बहुत सुंदर प्रस्तुति। गीता भार्गव जी, हिमानी झा जी आपको नमस्कार कर रही हैं, महमूद आलम टीपू जी, है ना, इस तरह एहतशाम हुसैन और बहुत नित्या सेठ आपकी स्टूडेंट, गीता भार्गव जी, सोनाली पाल जो दिल्ली से देख रही हैं, पीयू बैनर्जी आपको नाम बोल रही हैं और आप कलकत्ता से देख रही हैं। तो ये लोग भी आपके इस नए राग के बारे में, हाँ, इस नए राग के बारे में सुनना भी चाहते हैं, सुन भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी पेपर ऐसा नहीं था बनारस का कि जिस पे राग शबनमी पर चर्चा ना हुई हो, उसमें निकला ना हो, है ना। और अभी तक शायद निकल रहे हैं, अभी तक निकल रहे हैं। अभी अमर उजाला ने भी निकला और दैनिक जागरण वगैरह सब, हाँ, उसमें एक नया चीज है। राग तो बनाते हैं
लेकिन ये चीज़ जो है कि जो हमारे बनारस का जो है गंगा जमुनी का जो तहजीब है, उसको देखते हुए खाली बोलना नहीं, उसमें अमल भी करना चाहिए। तो तभी तो आपकी मैं धर्मपुत्री हूँ क्योंकि ये अमल भी जरूरी होता है वाकई में जी। तो इस राग के बारे में थोड़ा बताओ। और ये जो राग है वो ठाट इसका भैरव, मतलब इसका आरोह अवरोह वादी संवादी है ना, इस तरह की चीजें जो है सारी चीजें वो बताइए। जरूर बताती हूँ। और राग शबनमी है और ठाट इसका भैरव है और बादी स्वर रे ऋषभ है और संवादी स्वर पंचम है और जाति औड़व और गायन समय इसका प्रातः काल है। और ये जो राग है, ये राग इसमें गौरी भैरव की तरह जैसे इस तरह जो बादी स्वर है, ये दोनों का बादी स्वर और संवादी स्वर एक जैसा है और प्रकृति गंभीर है। तो इसका आरोह मैं बताती हूँ। थोड़ा तानपुरा थोड़ा सा सा रे गा पा दा सा सा नी पा गा रे रे गा रे सा गा पा धा पा गा रे गा रे सा। तो ये आरोह अवरोह और पकड़ है। और जो मेरे बच्चे ने बनाया है उसका बंदिश उदया चल से भानु उदय भय, उस सुबह का चल से भानु उदय भय। अच्छा, सुबह का राग है तो उसपे ये बंदिश जो है आदित्य अग्रहरी आपके स्टूडेंट हैं, उन्होंने इस पर राग शबनमी पर ये बंदिश बनाया है। और इसका जो धुन बनाया है वो स्वरबद्ध किया मनोहर कृष्ण मोहन। उदया चल से भानु उदय भय सानी पग पा पा पग गा पग रे ग रे सा। उदया चल से भानु उदय भय प्रात नमन मन पुलकित बस पर सरि सनि पग पाए। उदया चल से भानुदय भय उदया चल से। ये इसका नोटेशन उसने बना के दिया है और गा के भी दिया है। सानी पग पा पा पग गा पग रे ग रे सा 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 रे गा पा पा दा पा पग रे गा पग सा रे सा नी पग पा सा नी पग पा पा पग गा पग रे ग रे सा। तो ऐसे ही इस बंदिश का रचना हुआ है और अंतरा भी बता देंगे। दीन दयाल कर उजियारा, दीन दयाल कर उजियारा, बुद्धि प्रबल कर उजियारा। उदया चल से भानुदय भय। ऐसा है बंदिश। और ये तो आदित्य ने जो बनाया था वो उसको मैम ने इसको किया क्योंकि उसने इस राग पे जो बंदिश बनाई। अब उन्होंने बनाया है किसने? प्रोफेसर मंगला कपूर जी ने। उन्होंने भी बहुत अच्छा बंदिश बनाई है। कर्म कीजिए करतार हे गरीब नवाज।
तू सुजान, तू अजान, तू अजान। करीम रहमान। आप एक बार बोलिए। हाँ। करम कीजिए करतार, हे गरीब नवाज, तू सुजान, तू अजान, तू करीम, तू रहीम रहमान। रहमान। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी एक दो धर्मों का संगम इस बंदिश में भी इस है। बंदिश में बहुत बहुत खूबसूरत ये, क्योंकि सुबह के वक्त जो एक भजन की आवाज़, एक अजान की आवाज़ जो आती है, तो यकीनन ये हमारी संस्कृति है, हमारी तहजीब है, और हमारा जो दो धर्मों का जो संगम है वो इसमें देखने को मिल रहा है। जी। करम कीजिए करतार, करम कीजिए करतार, हे गरीब नवाज, हे गरीब निवाज, करम कीजिए करतार। बहुत सुंदर उन्होंने बंदिश बनाई है। और एक जो है उन्होंने भजन भी बनाया। हाँ, तो भजन भजन भी। तो उसके बारे में आप बाद में बताएंगे। हाँ, हाँ। और आपको कुछ पूछना है? अच्छा, ये क्यों हुआ कि मुझे सुबह का ही राग बनाना है, ऐसा क्यों? क्या नाम की सिमिलैरिटी से तो नहीं कि इच्छा नहीं, शब्द कि मानी ओस होता है और सुबह मुझे पसंद है, और इस तरह से एक सोचा हो क्या? नहीं, ओस ना बहुत जैसे ना वो नाजुक एक तो चीज। नाजुक चीज होती हाँ, है। हाँ, जी। और जो रिश्ते जो होते हैं, माँ बेटी के रिश्ते जो होते हैं, वो भी बहुत नाजुक होते हैं, बड़े कोमल प्यारे होते होते हैं, और कोमल प्यारे होते हैं। एक्चुअली तो बच्चों की याद करके जो भी कुछ करते हैं तो उसमें एक सॉफ्टनेस। अच्छा, इसीलिए इसको हाँ, किया। इसी के लिए। अच्छा, जैसे मुझे तो बहुत संगीत की नहीं जानकारी है, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि इसको थाट भैरव में ही क्यों किया गया? इसमें ना रे और धा कोमल है ना। अच्छा, हाँ, नहीं रे तो धा कोमल है। और भी तो थाट है ना, 10 थाट में से तो कुछ और भी तो हो सकते थे। हाँ, हाँ। लेकिन इसके जो स्वर संगति है वो रे अच्छा। और धा कोमल, तो रे धा अच्छा। कोमल जो है ना भैरव ठाट में ही होता है। अच्छा, तो इसीलिए इसी ठाट में मतलब इसी ऐसे राग को- गुनगुनाया होगा तो लगा होगा कि हाँ इस थाट और में सुबेरे का ये सुबेरे का है ना, हम्म। तो सुबेरे तो भैरव ठाट। जी जी। एक उन्होंने बहुत सुंदर भजन बनाया है, उड़ जा रे हंस अकेला, ये दुनिया है 2 दिन का मेला। ये उन्होंने मंगला कपूर जी का हाँ, ने प्रोफेसर लिखा। मंगला कपूर जी ने ये बनाया, और मैं बहुत आभारी हूँ कि मंगला जी ने ये इस राग को समझा और समझ के फिर ये बंदिश भी बनाई और एक भजन भी। और बेसिकली ये जो राग है शबनम, ये राग में मेरे ख्याल से भजन और सूफी गीत इस तरह की चीजें, ये एक इबादत का जैसे लग रहा हाँ है हाँ, मुझे। जी जी जी। और गाने क्योंकि में भी सुबह लग के रहा है। टाइम जो है सभी धर्म के लोग अपनी से दिनचर्या की शुरुआत ही पूजा पाठ, नमाज, भजन, कीर्तन से ही करते हैं, तो यकीनन तो उसी तरह की चीजें भी इसमें बनेंगी। हाँ, हाँ। जैसे सूफी के हुए है ना, भजन हाँ, हुए, भजन गीत हुए, हुए, उस हाँ। तरह के सूफीज्म से लेकर। तो ये एक प्रेयर का एक जैसे प्रेयर जैसी फीलिंग आ रही है उसमें। और निर्गुण जैसे कबीर का निर्गुण आपने सुना होगा, सारे लोगों ने सुना होगा। तो निर्गुण का जो एक ये निर्गुणी है, उन्होंने जो भजन बनाया है वो निर्गुणी है। हाँ हाँ, उड़ जा रे हंस अकेला अकेला रे, उड़ जा रे हंस अकेला, ये दुनिया है 2 दिन का मेला, ये दुनिया है 2 दिन का मेला, मेला रे उड़ जा रे हंस अकेला अकेला रे, उड़ जा रे हंस अकेला। खाली हाथ आया बंदे
जा रे हंस अकेला, अकेला रे उड़ जा रे हंस अकेला। जग में तो आके प्राणी सब कुछ भूला रे, जग में तो आके प्राणी सब कुछ भूला रे, काम क्रोध मोह माया खुशी से तो भूला रे, काम क्रोध मोह माया खुशी से तो भूला रे, काहे हो गया मन तेरा मैला, काहे हो गया मन तेरा मैला, मैला रे उड़ जा रे हंस अकेला, अकेला रे उड़ जा रे हंस अकेला। ये दुनिया है दो दिन का मेला, ये दुनिया है दो दिन का मेला, मेला रे उड़ जा रे हंस अकेला, अकेला रे उड़ जा रे हंस अकेला। बहुत बहुत खूबसूरत गीत, ये सूफी गीत है ना? हाँ, इसको मतलब निर्गुण, हाँ, निर्गुण, निर्गुण। मतलब सूफीज़्म की तरफ तो चीज़ें सब जा रही हैं। हाँ। तो बहुत ही खूबसूरत गीत प्रोफेसर मंगला कपूर ने इस राग पर बनाया है। वाकई में आप मुबारकबाद की हकदार हैं कि इतना खूबसूरत गीत कि वाकई में सुबह के वक्त गाते इंसान दुनिया के झमेले में नहीं रहता है। जिस वक्त सुबह उठता है और वो पूजा पाठ में लगता है जब इंसान, तो दुनिया के झमेले से दूर होता है और इसी तरह की चीज़ों में उसका दिमाग होता है। और ऐसे वक्त में ये सब भजन गाना गीत गाना बहुत ही दिल को लुभाता है, दिल को अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है और मन शांत रहे। हाँ। और संगीत में जैसे मन लगाना होता है ना, तो उसको सबसे पहले जैसे आदत है सभी संगीतज्ञ जितने लोग हैं, सुबेरे का जो रियाज होता है उसमें भी हम लोग वंदना करते हैं भगवान का, इनको स्मरण करके और रियाज करना शुरू करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। तो इसी यही था राग शबनमी का। और अपने स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह से आपने अभी इसके जो संगीत प्रेमी हैं, जो आपके विद्यार्थी हैं, जो शिष्य शिष्याएं हैं, उनके लिए इस राग के बारे में क्या आप कोई क्लू देना चाहती हैं कि इस तरह से बनाना होगा या कुछ भी? या नहीं, देखिए हम हमेशा प्रेरित करते हैं कि बच्चों को कि आप लोग जो राग जो है, कोई भी राग आप लोग जो गा रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, उस राग को इस तरह से रियाज करिए कि 500 दफे से लेके 1000 दफे तक रियाज करिए, तो वो राग जो है आपके दिमाग में आ जाएगा। बिल्कुल। मैं स्पेशली स्टूडेंट्स लोगों को भी ये बात बताना चाह रही हूँ कि कोई भी राग आपको अगर जो गाना है, आपको रियाज करना है, उस राग को, राग का आरोह अवरोह आप करीब 500 दफे से ले 1000 दफे करिए, रियाज करिए। और उसके बाद देखिए वो राग आपके अंदर समाहित होना शुरू करेंगे। और उसके बाद आप बंदिशें बनाइए, आपका जो फीलिंग है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि अगर वो बंदिश आपके स्टूडेंट या कोई भी, देखिए जो भी संगीत प्रेमी अगर वो बनाता है तो उसका करेक्शन या किस तरह से वो नहीं, जैसे हमारे स्टूडेंट्स लोग, जैसे वैभव मिश्रा है और आदित्य अग्रहरि है, मनोहर कृष्ण श्रीवास्तव जी है, तो ये लोग जो है बंदिशें बनाते हैं और जब रागों में, और बनाने के बाद फिर मैं एक हम लोगों का एक योजना है कि जो बच्चों का जो लिखा हुआ बंदिश है, उस बंदिश को हम लोग उसको पब्लिश कराएंगे और किसी अच्छा दिन देख के, क्योंकि अभी जैसे बच्चे बना के लाते तो फिर उसको करेक्शन करती हूँ कि भाई रागों का चलन वगैरह सही होगा कि नहीं, तो देख के। और उसके बाद काफी रागों में उन लोगों ने बंदिश बनाया और मैंने भी बनाया जो भी है। तो जो नए लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नए लोगों को मैं यही बोल रही हूँ कि आरोह अवरोह हमने बता दिया, सारे गा पा धा सा, रेधा कोमल आते समय
सा नी पा ग रे सा रे गा रे सा जो है ना वो तोड़ी के एहसास दिलाता है। तो रे ग शुद्ध गा होगा, और कोमल गा अगर लगेगा तो तोड़ी हो जाएगा। और इसका जैसे सा नी पा, उसमें धा नहीं लगेगा, अवरोह में धा नहीं लगेगा। अच्छा। हाँ, और कोमल ऋषभ और कोमल धैवत, आरोह में कोमल ऋषभ कोमल धैवत, और अवरोह में नी लगेगा तो धा नहीं लगेगा। और रे गा ऐसा रे कोमल है, गा शुद्ध है। तो इसी तरह से ये राग है। और बादी संवादी का ध्यान रखिएगा। और रे और पा है, बादी रे है और संवादी पा है। और इसी में आप भजन बनाए, आप बंदिश बनाए इसी राग में। और गीत वगैरह है ना, हाँ, कोई भी निर्गुण गीत कुछ भी बनाए आप, भजन बनाइए, कोई भी बनाइए, कुछ भी बनाइए। और मेरे पास भी भेज सकते हैं। हाँ। और मैं सुनूंगी और मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई इस राग में, हाँ, राग शबनमी में आप लोग कुछ कंपोजिशन करेंगे तो। और अच्छी बात है, सब लोग कुछ करें। तो इस तरह से ये राग बहुत दिनों से जब पेपर में आया हुआ था, उसके बाद से लोगों ने ये डिमांड करना शुरू किया था कि सुचरिता जी से हम लोग इस राग के बारे में सुनना चाहेंगे, इस राग में बंदिशें सुनना चाहेंगे, इस राग में गीत सुनना चाहेंगे। बहुत लोगों ने ये बात कही थी उस वक्त। तो बहरहाल वो दिन आ गया और इन्होंने उस राग की प्रकृति के बारे में, उस राग का नेचर है उसके बारे में पूरी तरह से आपने बताया। और बल्कि मिसाल के तौर पे बहुत सी कुछ बंदिशें अपने स्टूडेंट्स की और प्रोफेसर मंगला कपूर जी ने जो भी बनाया। तो बल्कि मैं वो बोलना चाहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग इस राग पे राग शबनमी में बंदिश बनाइए और मेरे पास भेजिए, ले आइए, मैं देखूंगी। और जो हम लोगों ने किताब पब्लिश करना चाह रहे हैं बंदिशों का, उसमें आपकी बंदिशें भी शामिल करेंगे। और बस इस राग के बारे में तो इतना काफ़ी हम लोगों ने डिस्कस किया। और नेक्स्ट टाइम हम लोग जो भी है एक राग और जो मधुरिचा है उसके बारे में और सुंदरी के बारे में भी आप लोगों से बात करूँगी, चर्चा करूँगी। तो और इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें जैसे इस राग का किस तरह से बना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जो भी इस नए राग पे जो पैंडेमिक की देन है, ये एक धरोहर की तरह से बाद में आने वाली पीढ़ी भी देखेगी और कहेगी कि अच्छा ये चीज़ें जो है उस पैंडेमिक में ये लिखी गई है। क्योंकि जितनी भी रचनाएं हैं, बनारस में कुछ रचनाएं हैं, कुछ चीज़ें हैं जो साहित्यकार लोग हैं, जो कवि हैं, जो बल्कि उस वक्त 4 राग बने हुए थे पैंडेमिक में। मई में 4 राग बने हुए थे और पेपर में बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट किया गया था कि शांति को तोड़ते हुए 4 राग, कुछ इस तरह से करके ना। तो इसीलिए और सन्नाटा को छोड़, हाँ, सन्नाटा जो छाई हुई थी उससे मतलब रागों की उत्पत्ति हुई। जी जी, ऐसे ही करके उसको, हाँ, उसको तोड़ते हुए ये नए राग का ये इस तरह से चलन हुआ। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब कुछ और दिन के लिए कुछ और चीज़ें रखी जाएं। ये वाली चीज़ तो मेरा ख्याल है कि राग शबनमी पूरी तरह से इस पे इन्होंने फोकस डाला और बहुत अच्छी तरह से डाला। किस तरह से उसको गाना है, किस तरह से उसका आरोह अवरोह पकड़ जो भी उसके नेचर होते हैं उसको उन्होंने बताया। तो अब हम लोग इसके बाद क्या करें, या कुछ थोड़ा बहुत और हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे उसको बताइएगा। आज यहाँ तक ही छोड़ते हैं। और क्योंकि एक राग जब जहन में आ जाता है ना, दूसरा राग और दूसरी चीजें, तो इसलिए चाह रहे कि फिर इस राग के बारे में हम चर्चा की है आज, और उसके बारे में आप लोग भी कुछ सोचिए और बनाइए और मेरे पास भेजिए। तो देखिए बहुत लोगों ने लिखा है, आगा निहाल साहब हैं, गुरु राजपूत साहब हैं, श्वेता दुबे जी भी लिख रही हैं आपको, श्यामल के गांगुली जी भी, आदित्य अग्रहरी जिन्होंने इस बंदिश को बनाया है वो भी देख रहे हैं। आदित्य को बहुत बहुत आशीर्वाद, और मनोहर कृष्ण को भी बहुत बहुत आशीर्वाद कि इन लोगों ने इस तरह से बहुत खूबसूरत, आदित्य ने भी बहुत खूबसूरत कंपोजिशन जो इसका ये मनोहर जी ने किया वो भी बहुत ही खूबसूरत। और शारदा दुबे जी,
देख रही हैं। हालांकि ये लोग मैडम के स्टूडेंट हैं, मासी के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसा कि इन्होंने कहा है, और ख़ासकर शारदा दुबे जी जो यूट्यूबर हैं, उनसे भी है कि आप भी कुछ इस तरह से इस राग पर कुछ गीत बनाइए और अपनी गुरु माँ को इस तरह की चीज़ें दिखाइए, क्योंकि उन्होंने कहा है अभी। हाँ, तो इसी के तो इस बंदिश को एक बार मैं बोल देती हूँ। उदयाचल से भानु उदय भय, प्रात नमन मन पुलकित भय, ये इसका स्थाई है। और अंतरा है दीन दयाल कर उजियारा, बुद्धि प्रबल कर उजियाला। तो उदयाचल से भानु उदय भय। तो ये बच्चे अगर जब भी वो करेंगे, हाँ गाएंगे, और बहुत सुंदर इसका बंदिश बना है। और दूसरी बात जो है, दूसरा वाला बंदिश तो हमने बता ही दिया था, आपने बता ही दिया था। करम कीजे करतार है गरीब नवाज, तू सुजान तू अजान तू करीम तू रहमान। ये दूसरे बंदिश है। और जो भजन है वो है, हो उड़ जा रे हंस अकेला, ये दुनिया है 2 दिन का मेला, खाली हाथ आएगा बंदे खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, भाई बंधु कोई तेरे काम नहीं आएगा, भाई बंधु कोई तेरे काम नहीं आएगा, ये जीवन है माया का खेला, ये जीवन है माया का खेला, हो उड़ जा रे हंस अकेला, जग में तू आके प्राणी, जग में तू आके प्राणी, सब कुछ भुला रे, काम क्रोध मोह माया, खुशी से तू फूला रे, काम क्रोध लोभ माया जो है उससे खुशी से फूला रे, काहे हो गया मन तेरा मैला। जब ये सब चीज जो आ जाएंगे ना, तो क्या होगा, मन मैला हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह अगर आ जाता है तो मन तो मैला हो ही जाता है। तो हो उड़ जा रे हंस अकेला, ये निर्गुण है, निर्गुण भजन है। और प्रोफेसर मंगला जी को बहुत बहुत शुक्रिया उनका, और बधाई भी कि इतना खूबसूरत उन्होंने ये बनाया है। और देखिए जन स्वरूप मुखर्जी जी भी लिखा, हाँ ज्ञान स्वरूप। अच्छा, फिर उसके आदित्य अग्रहरी जी भी आपको थैंक यू मैम बोल रहे हैं। अनी कुमारी, आदित्य श्यामल गांगली जी भी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर बंदिश है। आप लोगों को सबको सिखाएंगे। और नेक्स्ट जो आवर्तन का जो होगा, एनुअल फंक्शन होगा, उसमें आप लोग आइएगा। मैं सुबह का सेशन रखूंगी। तो मुझे लगता है कि इसी के साथ जो है आज इस राग पर चर्चा हो गई है। और मैं सबसे पहले और हमेशा ही अब अपने गुरु को स्मरण करती हूँ। और मेरे गुरु जी हैं विदुषी सविता देवी जी, और मैं उन्हीं की चरणों में जो भी मैं कुछ भी बनाती हूँ, सबसे पहले उन्हीं को समर्पित करती हूँ। और समर्पित करने के बाद ही मैं किसी को शुरू करती हूँ, सिखाना शुरू करती हूँ। और बहुत खुश होती है अगर वो जिंदा रहती। इसके पहले जो हमने बनाया था सुंदरी, उनको मैंने उनसे बात की थी मैंने सुंदरी के बारे में, तो बहुत खुश हो रही थी। लेकिन उसमें मैंने छोटी चीजें बनाया था, वो संकीर्ण जाति का राग बनाई थी मैं। तो मैं सभी दर्शकों का, सभी काशी कला कस्तूरी के जो दर्शक हैं, जो व्यूवर्स हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इतनी देर तक साथ बने रहे। राग शबनमी के बारे में सुना, उसकी प्रकृति को जाना, उसके नेचर को जाना, किस तरह से इसको गाना है, सारी चीज़ें इस वक्त आपने इस पे सुचेता मैम से जाना। तो इसी के साथ सबका मैं शुक्रिया अदा करते हुए नमस्कार। नमस्कार।